जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज बेटा देखेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को यह याद होना चाहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको याद कराएंगे। आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखना जीवन परिचय, हेडिंग डाल लेना, फिर आगे लिखना शुरू करना। ठीक है, मेन टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जैसे जन्म, मृत्यु, मम्मी का नाम, पापा का नाम और शिक्षा, उनके बाद शिक्षा के बारे में। ठीक है, देखना क्या लिखोगे। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889। ऐसे मेन टॉपिक को बेटा ब्लैक पेन से लिखना। ठीक है, कॉपी में सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, तो मेन टॉपिक बेटा ब्लैक से लिखना है। ठीक है, बाबू देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इतना आप लोग कर लोगे बाबू। इनका परिवार गांव में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। क्या था? इनका परिवार पूरे गांव में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। क्यों? क्योंकि इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता इनके बचपन में ही क्या हो गई? इनके पिता का इनके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का क्या हो गया था बेटा? इनके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या हुई थी बेटा? इनके घर पर ही हुई थी। रीजन क्या था? इनके बचपन में ही इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था। इन्होंने स्व अध्ययन से हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा सीख ली। इन्होंने खुद से बेटा हिंदी, उर्दू और फारसी संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था या सीख लिया था। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने क्वींस कॉलेज गए। कहाँ गए? क्वींस कॉलेज गए, परंतु इनका मन वहां नहीं लगा। ठीक है, ऊंची पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए तो बेटा गए, लेकिन वहां पे उनका मन क्वींस कॉलेज में नहीं लगा। अतः ये वहां पर केवल 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, वहां पर 8वीं तक की पढ़ाई की और कुछ ही समय में उनकी मम्मी का भी डेथ हो गया था। इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। इनके बड़े भाई जो थे बेटा शंभुनाथ, वो उन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किए थे, परंतु कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। अब समय देखो, मम्मी पापा के बाद बड़े भाई की भी डेथ हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी जीवन काल में 3 शादियां की और ये अपने लाइफ में कितने शादी किए थे? 3 शादी किए थे, परंतु तीनों पत्नियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई या निधन हो गया। ठीक है, और तीनों पत्नियों का बेटा क्या हुआ? आकस्मिक निधन हो गया। किसी को मतलब कोई नहीं रहा। ठीक है, तीनों पत्नियों का आकस्मिक निधन हो गई, जिसके कारण ये अंदर ही अंदर टूट गए। अब किसी के ऊपर इतना ओ पड़ेगा तो अंदर अंदर टूट ही जाएगा। कोई भी होगा तो अच्छे से टूट जाएगा, अच्छा इंसान टूट जाएगा। टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। जब अंदर अंदर टूट गए तो इनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और अंत में हिंदी के महान नाटककार या निबंधकार, कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का सन 1900 निबंधकार, नाटककार और क्या था बेटा? हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इतना आप लोगों को लिखना रहेगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है बेटा इनकी रचनाएं। ठीक है, तो उसके बाद लिखना आप लोग महत्वपूर्ण रचनाएं। तो महत्वपूर्ण रचनाएं में क्या? नाटक क्या है बाबू? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव सौमनी, एक खूंट इत्यादि। ठीक है, क्या लिखोगे? चंद्रगुप्त नाटक 2-4 बार पढ़ोगे बेटा, ऐसे पूछ लेता है। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो क्या है बेटा? नाटक है। आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ सकता है स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? तो नाटक। स्कंदगुप्त किसकी रचना है या किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है अगला टॉपिक कहानी। कहानी क्या? प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि। ठीक है, एक कहानी पूछ सकता है। छाया किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की। छाया किस विधि की रचना है? तो क्या कहानी है। ठीक है, उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद निबंध, काव्य और कला, इनके निबंध भी थे। ठीक है, काव्य झरना, लहर, आंसू, कामायनी। कामायनी क्या है बेटा? महाकाव्य है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि ऐसे ढेर सारे वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।